आज से होगा सीज फायर। लगातार इजराइल ने सीज फायर कंफर्म होने के बाद भी इजराइल ने पूरी ताकत से गजा पर और तमाम गजा के आसपास के इलाकों पर बड़े हमले किए, तबाही मचाई, लोगों को गिरफ्तार किया, नरसंहार किया। 3 दिनों में उसने सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से बमबारी की। वहीं दोस्तों ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है वो ये आपको बता दूं, आप सुबह सुबह ये खबर देख रहे हैं तो भारत के वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे लगभग 12 सवा 12 के बीच सीज फायर अप्लाई हो जाएगा और सीज फायर शुरू हो जाएगा। यह हमारे भारत के वक्त के मुताबिक बता रहा हूँ, दोपहर के 12 सवा 12 के बीच, ठीक। लेकिन गाजा के टाइम के मुताबिक सुबह 8:30 बजे। हम उनसे 3-3.5 घंटा आगे हैं टाइम में, और वो गाजा में जब 8:30 बजेगा और वो हमसे थोड़ा पीछे, यानी गाजा में जब 8:30 बजेगा तो हमारे यहाँ 12 सवा 12 का टाइम होगा, उस वक्त सीज फायर होगा। उस वक्त से सीज फायर चालू होगा और इजराइल को सीज फायर फॉलो करना होगा। लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है दोस्तों, भरोसा करके बैठ जाना कि इजराइल अब कुछ नहीं करेगा, यह हमारी बेवकूफ़ी ही होगी। हजरात, अब जो टाइटल पर आपको खबर दी है उसमें भी आप जान लीजिए कि मामले क्या हैं। हजरात, अब आप ताज़ा तरीन जानकारी इस ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। इजराइल ने सीज फायर के ऐलान के बावजूद 123 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है, जिसमें 33 महिलाएं हैं और 33 कम से कम बच्चे हैं। 270 लोग बुरी तरह से घायल हैं और अभी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हजरात, मैंने टाइटल पर एक पीली पट्टी से एक लाइन लिखी है, अमेरिका ही असली कातिल और हैवान। आइए अब उसको भी जस्टिफाई करता हूं। एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो साल में एक बार रिपोर्ट पेश करती है और वो बताती है अपने उस लिस्ट में कि कौन से देश में भुखमरी सबसे ज़्यादा है और उसके लिए अलर्ट घोषित करवाती है, उसको मदद दिलवाती है। दुनिया की नज़रों में उस देश को लाया जाता है इनकी रिपोर्ट के ज़रिए कि हाँ भाई, इस देश में गुर्बत है और भुखमरी सबसे ज़्यादा है। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने गाज़ा को भुखमरी के लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। रिपोर्ट जारी करने की तैयारी हुई, बाइडेन सरकार को खबर मिल गई, अमेरिका को। बाइडेन सरकार ने अपनी असलियत, हैवानियत दिखाते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन पर इतना प्रेशर बनाया कि गाज़ा को लिस्ट में नहीं डाला और वो रिपोर्ट ही जो बनाई गई थी उसको डिलीट करवा दिया। तो दोस्तों, ये है बाइडेन प्रशासन, ये है अमेरिका की सरकार, और अमेरिका ही इस नरसंहार में पीछे थी और अमेरिका के ही इशारे पर गाज़ा में नरसंहार ये हुआ है, जेनोसाइड ये हुआ है। दोस्तों, अब जब सब कुछ हो गया है तो 70-75 साल का वो पागल बुढ़ा बाइडेन वो मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू को कोस रहा है कि अपनी ज़िंदगी में सबसे खड़ूस और सबसे तानाशाह मैंने जो नेता देखा है वो नेतन्याहू है। नेतन्याहू बहुत ज़िद्दी है। मैंने नेतन्याहू से कहा कि कारपेट बम फिलिस्तीनियों पर मारना बंद करो। कारपेट बम बहुत ख़तरनाक बम होता है दोस्तों, जिससे बंदों के चीथड़ उड़ जाते हैं। तो बाइडेन कह रहे हैं कि मैंने नेतन्याहू से कहा कि तुम फिलिस्तीनियों पर कारपेट बम मारना बंद कर दो। तो पलट कर नेतन्याहू ने कहा कि आपने भी तो कई जगह कारपेट बम मारे हैं और यहाँ तक कि आप लोगों ने, यानी अमेरिका ने, परमाणु बम तक दागे हैं। इसके बाद मैं समझ गया कि जो नेतन्याहू है वो बिल्कुल किसी की सुनने वाला नहीं है, और अगर नेतन्याहू का यही मिजाज और नेचर रहा तो उन्हीं की पार्टी के दूसरे लोग या जिन पार्टियों ने नेतन्याहू को समर्थन दिया है वो पीछे हट जाएंगे और नेतन्याहू बेकार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, जैसा मैंने आपसे शुरू में ही कहा था और लगातार 5 दिन से कह रहा हूँ कि सीज फायर भले ही हो रहा है, लेकिन कुत्ते की दुम पर क्या ही भरोसा करना। अगर कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी ये सोचकर हम कुत्ते पर भरोसा करें तो भाई कुत्ता हमें काट लेगा, तो हमें इसमें शक व शुबा नहीं होना चाहिए, कोई हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कुत्ते पर भरोसा किया। जैसा मैंने कहा था वही हुआ। ये वीडियो आ गई है सामने जिसके अंदर नेतन्याहू ने धमकी दी है और कहा है कि ये जो सीज फायर हो रहा है ये टेम्परेरी है, परमानेंट कोई नहीं है। और साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि हमें बाइडेन और ट्रंप ने दोनों ने वादा किया है कि हम जब चाहे गाज़ा पर हमला कर सकते हैं। अब आज सीज फायर हो जाएगा तो गाज़ा के लोग अपने अपने मकानों और घरों और इलाकों में जाएंगे ना। लेकिन नहीं, ये देखिए मैप जारी किया है इजराइल ने
और गाज़ा के लोगों को धमकी दी है, वार्निंग दी है कि इन रेड जोन वाले इलाके से तमाम फिलिस्तीनी दूर रहें वरना कत्ल कर दिए जाएंगे। उधर सीज फायर हो रहा है और गाज़ा के अंदर अभी भी इजराइल मकानों को तोड़ रहा है। दोस्तों, सीज फायर होने से पहले सीज फायर जैसे हालात इजराइल नहीं दिखा रहा है। हजरात, अब ये वीडियो देखिए। अभी कुछ ही दिन पहले इजराइल के सैनिकों ने गाज़ा के अंदर एक स्कूल को जला दिया और इजराइल का झंडा लहरा दिया। दोस्तों, ये वॉर क्राइम की तमाम तस्वीरें खुद ही सोशल मीडिया पर वो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन खामोश हैं। हालांकि ये खुद सबूत पेश कर रहे हैं कि वो नरसंहार कर रहे हैं और उन्होंने वॉर क्राइम किया है। इन सबूतों का इस्तेमाल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिकाओं को इसको एज अ सबूत इस्तेमाल करके इजराइल पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस सीज फायर का क्या ही फायदा? इजराइल कई इलाकों में जमे रहने की बात कर रहा है। नेतन्याहू ने यह तक कह दिया है कि गाज़ा और इजिप्ट का जो कॉरिडोर है, हम वहां पर हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे और हम अपनी सेना की तादाद वहां पर बढ़ाएंगे। गाज़ा में इतना नुकसान इजराइल ने किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। गाज़ा में इजराइल ने जितना नुकसान किया है, उस नुकसान की भरपाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूएन और तमाम बड़ी तंजीमों को आधा से ज़्यादा पैसा इजराइल से ही लेना चाहिए और जुर्माना ठोकना चाहिए। अजी $40 बिलियन का गज़ा को इजराइल ने नुकसान किया है और गाज़ा दोबारा जैसा था वैसा बनने के लिए अगर कोशिश भी किया जाएगा और कई देश मिलकर गाज़ा को बनाएंगे, तब भी गाज़ा को पहले जैसा बनने में पूरे के पूरे 80 साल लग जाएंगे, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। गाज़ा के अंदर अब कुछ बचा नहीं है, यही बात हकीकत है। पूरा का पूरा मुल्क दोबारा से बनाने में $40 बिलियन क्या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तबाही का एक मंजर। والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك. موطني موطني موطني. हजरात, इसी के साथ इजराइल के वॉर क्राइम का इतिहास ये है। गाज़ा के अंदर इजराइल ने 205 पत्रकारों को कत्ल कर दिया है। 205 पत्रकार कुछ ही दिन के अंदर, यानी लगभग 15 महीने के अंदर इजराइल ने कत्ल कर दिए। ये इतिहास में इजराइल एक ऐसा मुल्क कहा जा रहा है और लिखा जाएगा जिसने सबसे कम समय में बेगुनाह सबसे ज़्यादा पत्रकारों को शहीद किया है। वहीं शहीदों की संख्या 46,000 लगभग 899 से ऊपर पहुंच चुकी है। और ये बात बिल्कुल साफ है कि ये आंकड़े कंफर्म तो हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी मौतें सामने आ सकती हैं, क्योंकि बरतानिया और दूसरे देशों की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका अनुमान यह है कि 60,000 से भी ज़्यादा गाज़ा के लोगों को इजराइल ने शहीद किया है, क्योंकि अभी तो दसियों हज़ार लोग लापता हैं। नेतन्याहू भले ही डील कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू की ही पार्टी के दूसरे लोग, नेता खुश नहीं हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने ये कहा है कि जो नेतन्याहू ने डील की है ये सही नहीं है, हम इसके साथ नहीं हैं, हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं और इस डील से इजराइल की सिक्योरिटी और ख़तरे में पड़ेगी। वहीं कतर के प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा खुलासा किया।
उन्होंने कहा कि ये जो डील आज हुई है और जो शर्तें और जो बातें रखी गई हैं, यही सेम डील 13 महीने पहले ही रखी गई थी, लेकिन 13 महीने बर्बाद किए गए और 13 महीने के अंदर हज़ारों लोग मारे गए। ज़बरदस्ती इस डील को कैंसिल किया गया, रद्द किया गया और डिले किया गया, जिससे भारी तादाद में फिलिस्तीन के लोग मारे गए। उधर एक तरफ देखा जाए तो हमास इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डील हुई है। अंग्रेजी चैनल पर हमास के प्रवक्ता ने इंटरव्यू देते हुए क्लियर कट कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होते तो ये डील ना होती। बड़े अफसोस की बात है, मुसलमान लिख रहा है ये नीचे, कल वीडियो में मैंने कई कमेंट पढ़े, रज़ा भाई इतने बच्चे मारे गए, इतनी महिलाएं मारी गईं, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि गाज़ा जीत गया। देखिए, शायद आपने करबला नहीं पढ़ी, शायद आपके बैकग्राउंड में या आपकी नस्ल में कभी कोई शहीद नहीं हुआ, तो आपका सवाल आपके हिसाब से जायज़ होगा। बाकी गाज़ा फ़िलिस्तीन के साथ साथ सारी दुनिया इस बात को कह रही है, वेस्ट के देश भी कह रहे हैं। अबे भैया, सिर्फ वेस्ट के देश नहीं, इजराइल की गवर्नमेंट और बड़े बड़े नेता और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन कह चुके हैं कि इजराइल अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो सका, जो उसके गोल थे उसने पूरे नहीं किए। हमास पूरी तरह से दोबारा मजबूत हो गया, टनल्स पूरे बर्बाद नहीं कर पाया, जो बोला उसका सिर्फ 20% असलियत में हुआ है। तो दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि इजराइल को मोटा नुकसान हुआ, इजराइल को ये जंग काफ़ी महंगी पड़ी। इजराइल ने मिसाइलें रोकने के लिए अपने आप का सारा पैसा, अपने मुल्क का सारा पैसा लगा दिया। इजराइल के अंदर बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हुई कि अब वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, इजराइल की जीडीपी गिर गई, इजराइल में महंगाई आ गई, इजराइल के लाखों लोग परमानेंट इजराइल छोड़कर भाग गए। ऐसी तमाम चीज़ों को इजराइल ने छुपाया है, जो कि अब सामने आ रहा है। अब दोस्तों, जैसे हम और आप इस बात को मान रहे हैं कि गाज़ा की जीत हुई है, तो जीत का जश्न सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। फिलिस्तीन और गाज़ा के लोग भी खुशियाँ मना रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है और दुश्मन बिल्कुल नंगा हो रहा है कि ये तो ससुरा हार गया, इतने हथियार के बाद, इतना पैसा के बाद भी हार गया। तो अब इजराइल ने फिलिस्तीन और गाज़ा में लगभग बैन लगा दिया है कि कोई खुशी नहीं मनाएगा। कोई भी फिलिस्तीनी जीत की खुशी अगर मनाएगा तो इजराइल उसे गिरफ्तार कर लेगा। तो इजराइल और इजराइल के समर्थक कुत्ती गैंग से मुझे ये कहना है कि तुमने अपने इस हरकत से बता दिया कि तुम सच में हारे हो। तुम्हारी ना नस्ल कभी जीत पाएगी मुसलमानों से, ना तुम कभी कामयाब होगे अपने मकसद में। कट्टरवादी नेता बेंजामिन ने कहा कि मैंने इस डील के खिलाफ वोट किया, लेकिन फिर भी ये डील हो गई। मेरे लाख मना करने के बाद भी नेतन्याहू ने डील कर ली। मुझे डर लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। עד אתמול נחרדתי מהעסקה הזאת. הרי היום כשמתגלים עוד ועוד פרטים, שמגלים שמשחררים מחבלים אסירי עולם לירושלים, משחררים מחבלים אסירי עולם ליהודה ושומרון, כאשר כולם יודעים שהמחבלים האלה ישובו לנסות לפגע, ישובו לנסות להרוג. אני חרד פי כמה וכמה. אני קורא לחבריי בליכוד ובציונות הדתית, עדיין לא מאוחר, אנחנו לפני ישיבת ממשלה. אפשר לעצור את העסקה הזאת. תצטרפו אליי, אפשר לעצור את זה. पिछले 4 दिनों के अंदर जब सीज फायर की बात हो रही थी, उसी वक्त इजराइल ने गाज़ा पर तबाही वाले हमले, बड़े हमले शुरू कर दिए थे, ताकि वो डील से पहले पूरी तरह से गाज़ा को बर्बाद कर दे। इन 3 दिनों में जो उसने हमले किए हैं, कुछ उसके हाइलाइट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। كتير مليان الطائر الراجل مليانة والله مليانة والله بتدخل داخل. طب لما ضمنت يعني ايش تحدثت منه؟ بدي يسجل الدغ مثلا ولا يعمل اشعاع ركات انصح والله تسويش كثير الله ينتقم منه.
उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि 467 दिन से इजराइल ने लगातार फिलिस्तीनियों का कत्ल किया, लेकिन इतने जुल्म और सितम के बाद भी, इतने लंबे जुल्म और सितम के बाद भी गाज़ा के हमारे लड़ाकू मुजाहिद भाई और बहनों को झुका और हरा नहीं पाया इजराइल। हज़रात, अब मैं आपको खुशखबरी सुनाने के साथ साथ दिखाऊंगा भी। ये तस्वीर देखिए, गाज़ा के कई इलाकों से इजराइल की सेना निकलना शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे इलाकों से, लेकिन कई इलाकों से जो निकली है उसकी तस्वीरें सामने हैं। वहीं एक और विजुअल दिखा देता हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ। इजराइल के टैंक भी गाज़ा के इलाकों से पीछे हट रहे हैं, जा रहे हैं। इजराइल डील की बात होने के बाद भी गाज़ा पर हमला कर रहा था। ये चीज़ यमन के लड़ाके भी देख रहे थे। यमन के लड़ाकों को गुस्सा आया और उन्होंने फिर से मिसाइल दागी। अब यहूदियों में भगदड़ देखिए, जैसे ही यमन की मिसाइल इजराइल के इलाके में पहुंची, उससे पहले ही सायरन बजा और आले यहूद में भगदड़ मच गई। अब वो खुले इलाके में गिरी मिसाइल, लेकिन उसके गिरने से पहले इजराइल ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया था। एक इजरायली जर्नलिस्ट अपनी ही सरकार की धोती खोल रहा है और रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि यहूदी भाषा में है, तो विजुअल देखिए और ट्रांसलेशन में बताता हूँ। ये जो बोल रहा है जर्नलिस्ट, ये कह रहा है कि हमने जितनी बार सुना कि हमास डील नहीं चाहता है, हमास किसी भी तरह से इजराइल से डील नहीं चाहता है, ये झूठ था। साथ ही इजराइल यानी हमारी मिलिट्री के ज़रिए, हमारी ही गवर्नमेंट के ज़रिए ज़्यादातर हमारे इजरायली कैदी गाज़ा के अंदर मारे गए हैं। उधर इजराइल के दूसरे चैनलों पर भी यही चल रहा है कि हम हार गए। एक वॉर एक्सपर्ट इजराइल का चैनल पर ऑन एयर कह रहा है, ये जो डील हमने की है, नेतन्याहू ने की है, ये सबूत है कि हम हार गए। हमने गाज़ा के अंदर कुछ अचीव नहीं किया। نحن أمام ساعات دراماتيكية عشية الاتفاق، وهناك ضوء في نهاية النفق، ولا أستطيع ألا أذكر أننا دفنا في هذه الساعات 5 جنود سقطوا بالأمس في غزة. في هذه الحرب التي لا غاية لها، فنحن لا نرى أي حسم ولا أي إنجاز استراتيجي، ونحن سنواصل دفع أثمان باهظة. إذا أخذنا كل المعايير التي بحثت أثناء المفاوضات بندا بندا، فمن الممكن القول إن إسرائيل تخلت وهزمت وتراجعت في كل البنود، من وقف الحرب مع بوليس التأمين لحماس من التصفيات واستمرار الحرب وتقسيم للمختطفين وتأجيل إعادة الجزء الثاني من المختطفين بعد أن فقدت إسرائيل الكثير من الأوراق من يدها. ومع الأسف الشديد هذه अब ईरान कैसे पीछे रह जाए। ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के प्रवक्ता को फ़ोन करके जीत की मुबारकबाद दी है। अब जो इजराइल के साथ अभी भी खड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है वो वही होंगे जो गू पेशाब खाने और पीने वाले होंगे। देखिए, अंधभक्तों का सीधा उसूल है, जो मुसलमानों को मारे तुरंत उन्हें अपना बापू कहाँ थे आप, उनका ये हिसाब है माजरत के साथ, ये उनका कैरेक्टर है। लेकिन अब आप क्या करोगे? भक्तों, तुम्हारे बाप का ही एक बाप है, ये यहूदी वकील है, खुद इजरायली वकील है। इसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बयान दिया और कंप्लेन दी और कहा कि इजराइल की सेना ने गाज़ा के अंदर नरसंहार किया है। उधर इस्लामिक जिहाद के लीडर ने कहा कि हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, हम लोग शहीद हुए, हमने बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन भविष्य में आने वाले वक्त में हम और मजबूत होंगे और हम अपनी ज़मीन ज़रूर हासिल करेंगे। डील की शर्तों से लग रहा है कि इजराइल बहुत ही कमज़ोर पड़ गया था, इसी वजह से उसने डील करी। कैसे? 33 इजरायली यहूदियों को हमास रिहा करेगा। 33 इजरायलियों के बदले इजराइल 2000 लगभग फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के अंदर तैयारियां दिखाई गई हैं, पूरा एक सेटअप बनाया जा रहा है, मीटिंग रूम, एरिया, सोफ़ा सेट, न जाने क्या क्या, क्योंकि उनको यहीं लाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एड उनको दिया जाएगा, उनके इंटरव्यूज़ यहाँ होंगे, मिनिस्टर्स यहाँ आएंगे, भाई भौकाल होगा। अपनी जीत दिखाने के लिए सेटअप इजराइल को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सच सुनना है तो और सुन लीजिए, इजराइल के 80% लोग
सर्वे के मुताबिक इजराइल के 80% लोगों का ये मानना है कि गाजा की जंग में हमारे जो टारगेट थे वो हमने पूरे नहीं किए, हमारा जो गोल था वो हम हासिल न कर पाए। जर्मनी के चांसलर के पद के लिए अब जो नया कुत्ते का बच्चा आया है, जो वहाँ चुनाव लड़के जर्मनी का चांसलर बनना चाहता है, उसने पहले से ही इजराइल के आगे अपनी पैंट खोल दी है। क्योंकि जो भी इजराइल के आगे पैंट खोलता है, अमेरिका, इजराइल और अरब देश उस पर पैसा खर्च करते हैं और चाहते हैं कि बस अब ये जो बंदा हमारी तरफ से बोलेगा हम उसी देश की सत्ता दे देंगे, और ये होता है। इस कुत्ते के बच्चे को देखिए, ये जर्मनी के चांसलर के लिए चुनाव लड़ने वाला है। इसने आते ही कहा है कि हमारे मुल्क में जो विदेशी बच्चे पढ़ रहे हैं और जो विदेश से आकर बसे हुए हैं, वो याद रखें, आप अगर फ्री फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीन के लिए बात करते हो, आवाज़ उठाते हो और फ़िलिस्तीन का झंडा अगर लहरा देते हो, तो ये क्राइम होगा और आपको वापस भगा दिया जाएगा अपने मुल्क। उधर फ़िलिस्तीन के अंदर की बात करें तो गाज़ा के अंदर फ़िलिस्तीनी लोगों ने मलबों को हटाना शुरू कर दिया है, सफाई करना शुरू कर दिया है। الآن واحنا في تل الزعتر وبنفتح الطريق لمستشفى العودة، معانا الأوتشا ومعانا الUNDP واحنا وزارة الصحة، ممثلة بأخوكم إبراهيم الكردي وخالد عليان، ونتمنى لنا السلام لأن الوضع يعني صعب شوية. كان عندنا قبل شوي كثير بس لقيت يعني لغوا وهينا بنفتح الطريق، وربنا يسلم الجميع وإن شاء الله الفرج قريب على الجميع وعلينا وعليكم يا رب العالمين. الدمار مش طبيعي الزعتر. वहीं आईसीसी के प्रोसिक्यूटर जज की टीम ने कहा है कि इजराइल ऐसा कोई एफर्ट नहीं दिखा रहा है जिससे हमें लगे कि इजराइल इस केस को सीरियसली ले रहा है। इजराइल किसी भी मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, न वो इस मुद्दे को अपने ऊपर हुए केस को लेकर सीरियस है। उधर WHO ने कहा कि $10 बिलियन से ज़्यादा पैसा खर्च होगा, 5 साल का समय लगेगा। किस चीज़ में? गाज़ा के सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करने में, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया। वहीं यमन के आयरलैंड पर, जिसकी बात मैंने आपको बताई थी काफ़ी पहले, ये देखिए, यमन के ही आयरलैंड पर UAE ने हवाई पट्टी बना दी है। कहा जा रहा है कि इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल करेंगे। फिलिस्तीन के समर्थन में आखिरी दिन भी जब प्रदर्शन हो रहा था तो लंदन में एक फिलिस्तीनी समर्थक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मेरे दोस्तों, खासकर गाज़ा के अंदर जो पत्रकारों का ग्रुप है, उसका एक वीडियो सामने आया है जिसके अंदर वो सीज फायर की खुशी में नमाज शुक्र अदा करते हुए पाए गए हैं और खुशियां मनाते हुए पाए गए हैं। इसी के साथ मेरे दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।